देश को तोड़ने वाली साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अब जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हो गया है। अब कोई नहीं बचा पाएगा, चाहे कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो। आगे मैं आपको बताऊंगा किन किन धाराओं में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर केस दर्ज किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, चाहे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ही क्यों ना हो, ये लोग अखंड भारत की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी में एक ऐसी महिला है जो खुद को साध्वी बताती है और कहती है कि हिंदुओं अपने घर में चाकू रखो, ना जाने कब इसकी जरूरत पड़ जाए। एक खुलेआम कहती है थाने को बंद कर दीजिए, कोर्ट कचहरी को बंद कर दीजिए, इंसाफ अब सड़क पर होगा, ना कि न्यायालय में होगा। शहीद हेमंत करकरे को आतंकवादी बता देती है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को लगा था हर बार की तरह वो इस बार भी बच जाएगी, लेकिन इस बार जो है उनका दांव पूरी तरीके से उल्टा पड़ चुका है। जनता से रिश्ता.com वेबसाइट है, इसने खबर छापी है सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर 7 धाराओं में एफआईआर दर्ज, अभद्र भाषा का मामला है। मैं आपको बताता हूं इनके ऊपर किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 153A, 153B, 268, 295A, 298, 504 और 508 के तहत केस दर्ज किया गया है। अब ये मैडम किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगी, अब इनको जेल ही जाना पड़ेगा। कोई भी इनको बचा नहीं पाएगा, वो चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो। मैडम को लगता यही था कि बीजेपी से आती हैं, सांसद हैं और इस तरीके से उलूल जुलूल बयान देती रहेंगी। बताइए, शहीद हेमंत करकरे को आतंकवादी बता रही थी, पता नहीं कहां से ये लोग ज्ञान लेकर के आते हैं, ना जाने किस स्कूल से इन लोगों ने पढ़ाई किया है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में तमाम नेता ऐसे हैं जो बदजुबानी के लिए काफी मशहूर हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। जो व्यक्ति राहुल गांधी को हाइब्रिड बछड़ा कहता है, जो व्यक्ति शशि थरूर की वाइफ को 50 करोड़ की जीएफ कह के बुलाता है, जो व्यक्ति सोनिया गांधी को जर्सी गाय कहता हो। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं उनका नाम तक नहीं लूंगा। आप जाकर के गूगल भी कर सकते हैं, और उन्हीं की पार्टी की है ये मैडम, नाम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार तो कहते हैं मैं प्रज्ञा ठाकुर को साध्वी नहीं मानता, क्योंकि साध्वी नहीं है, साध्वी का मतलब कुछ और होता है। लेकिन अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के शब्दों में मैं कहूं तो इनका कहने का तात्पर्य यही होता है, जो व्यक्ति हिंदू और मुसलमान में नफरत फैलाए, जो व्यक्ति हिंदू और मुसलमान में आपस में लड़ाई करवाए, दरअसल असली साध्वी वही होता है, क्योंकि यही काम प्रज्ञा ठाकुर कर रही हैं। अगर वास्तव साध्वी होती तो इस तरीके का बयान ये नहीं देती। जाकर के कर्नाटक में दे रही बयान, जहां पर बीजेपी की सरकार है, बसवराज बोम्मई साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। कार्रवाई कीजिए मोदी जी इस मैडम के ऊपर, मैडम खिलाफ इस तरीके का जहर बो रही हैं, इस तरीके की बदजुबानी कर रही हैं खुलेआम, वो भी मंच से। देश परेशान है, तमाम लोग हैं जो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत हिम्मत करते हुए कई धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। तमाम वकील हैं, वे लोग कह रहे हैं कि अगर कोई आम आदमी होता तो अब तक इतनी धाराओं में केस दर्ज होने के बाद भी उसकी गिरफ्तारी हो जाती। लेकिन मैडम की गिरफ्तारी इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैडम को राजनीतिक शह मिल रहा है। शह कौन से लोग दे रहे हैं, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, यहां पर इस तरीके का बयान देना ठीक नहीं है और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।
हर रोज ये विवादों में रहती हैं। अभी आपने देखा था पठान मूवी को लेकर के किस तरीके से ये बयानबाजी कर रही थी, ये सर्टिफिकेट जारी कर रही थी, अगर आप हिंदू हैं और आप पठान मूवी को देखने के लिए नहीं जाएंगे, अगर आप नकली हिंदू हैं तो आप पठान मूवी को देखने के लिए जाएंगे। ये मैडम के वक्तव्य हैं, ना कि मेरे। तो इनका काम है समाज को तोड़ना, समाज को जोड़ना नहीं है। पता नहीं कौन से लोग इनको अपना मत देते हैं और जिसके बदौलत ये चुनाव जीत जाती हैं और इसके बाद लोकसभा पहुंचती है और उलूल जुलूल बयान करती रहती हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कभी आप खुद सोचिएगा, क्या जनता इसीलिए आपको चुनती है? क्या एक नेता का काम यही होता है? जितने महापुरुष हुए हैं, जितने नेता हुए हैं, महात्मा गांधी, बाबा साहब, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता हुए हैं, जिन लोगों ने आज़ादी दिलवाई है, जिन लोगों ने पूरे देश को बदल दिया, देश हित में काम किया। और आप क्या कर रही हैं? आप उसको सही तरीके से रख भी नहीं पा रही हैं, आप देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। सोचिएगा जरूर आप मैडम। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।